दोस्तों, मैं हूं आयुष दीक्षित और ऑसिलेट कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। पिछले 3 वीडियोस मेरे जो वोकैब पे आए थे उस पर आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, उसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपने आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं और आज मैं आपको फिर 4 वर्ड्स बताऊंगा जिसको आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। उससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं जो अपने दोस्तों से बोलचाल में यूज कर सकते हैं। चलिए फिर वक्त को बर्बाद ना करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं और सबसे पहला वर्ड है हमारा बिंज वॉच। तो दोस्तों, बिंज वॉच का मतलब होता है लगातार देखना। तो लगातार देखना जैसे आप कोई भी जैसे वेब सीरीज हो जाए, सीरियल हो, उसके सारे एपिसोड जब लगातार देखकर खत्म करते हैं वहां पे हम बिंज वॉच वर्ड का यूज करते हैं। बिंज वॉच वर्ड हमारा एक क्रिया है जिसका फॉर्म बदल जाएगा हमारे टेंस के साथ। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। I binge watched all the episodes of Sacred Game on Netflix yesterday. कल जो है मैंने Netflix पे Sacred Game वेब सीरीज के सारे एपिसोड देख डाले। तो मतलब लगातार मैंने देख डाले। जब कोई चीज लगातार देखकर आप खत्म कर देंगे तो वहां पे हम बिंज वॉच वर्ड का यूज करेंगे। इसी तरीके से आप जो है दूसरा सेंटेंस भी यूज एक बताता हूँ आपको, दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। I can't wait to binge watch A whole वेब सीरीज। मैं नहीं देख सकता लगातार एक पूरी वेब सीरीज देखने के लिए। चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एड्रेनालिन रश। तो एड्रेनालिन रश बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एड्रेनल वर्ड का नाम आपने सुना होगा और कहाँ सुना होगा ये भी बताता हूँ मैं। आपने बायो में सुना होगा, 10th क्लास की बायो में आपने सुना होगा। एड्रेनालिन क्या होता है बच्चों? एक इमरजेंसी हार्मोन होता है जो सीक्रेट होता है जब हमारी कोई एक्साइटमेंट होता है या हम बहुत दुखी होते हैं तो उस टाइम जो होता है हमारा एड्रेनालिन हार्मोन सीक्रेट होता है। उसी से रिलेटेड ये वर्ड है। तो चलिए वर्ड की हिंदी जानते हैं। रोमांच महसूस करना, किसी भी चीज़ को देख करके जो हमें एक फीलिंग आती है एक्साइटमेंट की हो चाहे दुख की हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं एड्रेनालिन रश। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। I have always been involved in physical activities, especially the ones that involve the competition and adrenaline rush. मैं हमेशा जो है फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता हूँ, स्पेशली किसमें? जिसमें कंपटीशन हो और एक्साइटमेंट हो। तो इस तरीके से आप एड्रेनालिन रश का वर्ड का यूज कर सकते हैं किसी भी जगह पे और उससे आप बहुत ही ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, एड्रेनालिन आपको समझ में आ गया होगा। एड्रेनालिन अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेम ड्रॉपिंग। तो नेम ड्रॉपिंग का मतलब मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप बात करते हैं तो वो जो है किसी तीसरी फेमस पर्सनालिटी की बात करके आपको प्रभावित करना चाहते हैं, उनके बारे में बार बार बात बताते हैं कि मैं उनसे मिल चुका हूँ, मैं इनसे मिल चुका हूँ। तो आपको प्रभावित करना चाहते हैं, उनके नाम लेकर के आपको इरिटेट करते हैं, तो उसी का मतलब होता है नेम ड्रॉपिंग। चलिए लिखा है, पढ़ते हैं इसको। दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रसिद्ध लोगों के नामों का उल्लेख कर रहा हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। She can't get a sentence out without mentioning someone famous she's met. The constant name dropping is irritating. उसका कोई भी जो वाक्य है निकलता है मुंह से बिना मेंशन किए किसी भी फेमस पर्सनालिटी को जिससे वो मिली है। उसका कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं निकलता है मुंह से जिसमें नाम ना मेंशन हो, जिस भी फेमस पर्सनालिटी से वो मिली हो। कांस्टेंट नेम सुनना किसी भी इंसान का बहुत ही इरिटेटिंग है, बहुत ही बेकार है। तो इस तरीके से आप जो है हमारा नेम ड्रॉपिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं कहीं भी, जहां भी आपको लगता हो कि कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपको प्रभावित करना चाहता है, तीसरे व्यक्ति का नाम लेकर के, जो कि एक फेमस पर्सनालिटी है उसका नाम लेकर के आपको प्रभावित करना चाहता है, वहां पे आप नेम ड्रॉपिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। उससे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा नेम ड्रॉपिंग सेंटेंस वर्ड खत्म हो चुका है। अब चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चैटी। तो चैटी बच्चों, चैटी का मतलब होता है बातूनी या मिलनसार। तो कुछ मतलब इसका एक सिनोनिम होता है टॉकेटिव। तो बच्चों, लेकिन ये जो है हमारा चैटी, ये मॉडर्न वर्ड है, इसको आप यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और दूसरों को ज़्यादा प्रभावित करेगा किसी दूसरे व्यक्ति से आप जब बोलेंगे। तो चैटी का मतलब होता है बातूनी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। I used to be shy and quiet, but now I am quite chatty. पहले जो है मैं शांत रहती थी और शर्मीली थी, लेकिन अब जो है मैं
बातूनी हो गई हूँ, थोड़ा सा बातूनी हो गई हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है आप किसी भी सेंटेंस में चैटी वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे 4 वर्ड कंप्लीट हो गए हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी तरीके से मैं रोज वीडियो लाता रहूँगा। चैनल के साथ बने रहिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए अलविदा, स्टे होम, पीस।